फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद द फ्लोइंग नंबर ऑफ साइड। यहाँ हमें कुछ नंबर ऑफ साइड दिए हुए हैं और पूछा गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सभी साइडें इक्वल है, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल क्या होंगे। एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। चलो ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द नंबर्स ऑफ साइड ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। यहाँ ए पार्ट में हमें देखिए कितनी साइड दी हुई है। एक रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी है, जिसको हम n से डोनेट करते हैं साइड को, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कि 4 है, तो हम यहाँ इक्वल का साइन लगा के लिख देंगे 4। देन इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ हम लिखते हैं देन ईच इंटीरियर एंगल्स दैट इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पास फॉर्मूला होता है ना, मैंने आपको बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। यहाँ पे हमारे पास n क्या है, 4, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 4-2 इंटू 180 डिवाइड बाई 4। 4 में से 2 जाएगा तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचा, इंटू में है 180 होल डिवाइड बाई 4। 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस से 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0 की 0 एज इट इज़ रहेगी। इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 90 डिग्री। बी पार्ट भी हमारा ए पार्ट की तरह ही होगा, ये लिखा हुआ मैंने एज इट इज़ रख लिया है। बी पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे n क्या है हमारे पास, 6, तो द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा, हमारे पास है n-2, इट मीन्स हम 6 में से माइनस करेंगे 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n हमारा क्या है 6, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 6 में से देखो 2 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 4, इंटू में है 180 डिग्री, इसको एज इट इज इंटू में लिखा, डिवाइड बाई 6। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 की टेबल से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 0 का 0। अभी आप लोग क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 60 डिग्री से, तो आपके पास क्या आएगा 120 डिग्री। ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड क्या दिया हुआ है, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 10, और n की वैल्यू हम फॉर्मूला में रख देंगे, n-2 इट मीन्स 10-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n क्या है हमारा 10, तो हम कर देंगे डिवाइड बाई 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 10। 10 की टेबल से ही इसको हम लोग कट करेंगे, 10 1 जा 10 और 10 18 जा होगा 180। अब 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 144 डिग्री। ये हमारा क्या है इंटीरियर एंगल। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट में नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ हम n इक्वल्स टू 12 लिख देंगे और n की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में, n-2 इट मीन्स 12-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n क्या है हमारा 12, तो हम कर देंगे डिवाइड बाई 12। 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 12। अभी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, 6 की टेबल से काट देते हैं हम, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 0 की 0। अब 2 की टेबल से हम कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 डिग्री से, तो हमारे पास क्या आएगा 150 डिग्री। आंसर आएगा डी पार्ट का। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मीजर्स। यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल का माप दे रखा है और ये बताया गया है कि रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है, सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। साइड हमें नहीं पता, साइड हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, साइड हमने फाइंड आउट करनी है, बट हमें ये पता है किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसका हम यूज करेंगे। और हमें यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल दे ही रखा है, अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू, ए पार्ट में आप लोग देखोगे क्या दे रखा है, हमें 45 दे रखा है। ये हम ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ हम 45 लिख देंगे। फिर हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिखेंगे नंबर ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री को 45 से डिवाइड कर दोगे। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0 की 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 8 साइड्स। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं अभी हम। ये जो लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था 360 डिग्री, वो एज इट इज़ रहेगा। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये अब की बार चेंज होगा, इस बार हमें एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री। देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेगी, 360 डिग्री को हम लोग डिवाइड करेंगे, इस बार किससे डिवाइड करेंगे, 40 डिग्री से, क्योंकि इस बार 40 डिग्री हमें दे रखा है एक्सटीरियर एंगल का माप। डिवाइड बाई 40 डिग्री कर देंगे, डिग्री से डिग्री का साइन कट जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कट करेंगे और 4 की टेबल में 36 कितने पे आता है, 9 पे आता है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 9 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री के, उसमें कितनी साइड होंगी, 9 साइड्स। नाउ मूव टू द सी पार्ट। चलो अभी सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ये मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। सी पार्ट में आप देखोगे कि कितना दिया हुआ है, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा के क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कैसे निकलेगा, 360 डिग्री को डिवाइड बाई कर दोगे आप 60 डिग्री, क्योंकि इस बार हमें एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, डिग्री से डिग्री का साइन कट जाएगा। अब रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा होता है 36। यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री के हैं, उसमें कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड होंगी। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में भी द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री ही रहेगा, एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी हम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। डी पार्ट में आप देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 120 डिग्री। देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कैसे निकल के आएगा, 360 डिग्री को इस बार आप लोग डिवाइड करोगे 120 डिग्री से। यहाँ हम लिख देते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाई 120 डिग्री। 0 से 0 कट कर देंगे, डिग्री से डिग्री का साइन कट जाएगा। 12 की टेबल से रिड्यूस करेंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। इस तरह से हमारे पास 3 साइड्स जो है आंसर आ जाएगा। एक रेगुलर पॉलीगन जिसके सभी एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होंगे, उसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मेजर्स
यहाँ पे हमें एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का माप दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता। एक रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड और एंगल इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड आउट करके देने हैं जो कि हमें नहीं पता है, बट इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। अगर हमें नंबर ऑफ साइड पता हो तो क्या होता है, n से हम डोनेट करते हैं नंबर ऑफ साइड, n-2 ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n स्टैंड करता है नंबर ऑफ साइड के लिए, दैट इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता, उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो n ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ आ पॉलीगन, और आप चाहे तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रह जाता है, मैं सिर्फ पॉलीगन लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू, उसको हमने n लिया है, ओके। देन ईच इंटीरियर एंगल्स दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है हमारा, n-2 ब्रैकेट के अंदर इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n इक्वल्स टू, ए पार्ट में इंटीरियर एंगल देखिए क्या दे रखा है हमें, 108 दे रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल के राइट हैंड साइड 108। अभी जो ये डिनोमिनेटर में n है इसकी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, ये देखो डिवाइड कर रहा था तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, दोनों ही तरफ डिग्री का साइन है, डिग्री का साइन हम लोग छोड़ सकते हैं, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड में 108 इंटू n। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180n, माइनस के 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 360, दैट इज इक्वल टू 108n। अभी आगे का सोल्व करते हैं, 180n के साथ हम 108n लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये उधर देखो प्लस का था, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा नेगेटिव 108n। अभी 360 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड, वो नेगेटिव था तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड आके, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आपस में माइनस हो जाएंगी, 72n दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री आएगा। अभी इस 72 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, देखो 72 n से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, हम लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 72। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं, 12 की टेबल से इनको रिड्यूस करते हैं, 12 3 जा 36, 0 की 0 एज इट इज़, 12 6 जा होता है 72, 6 की टेबल से काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इस तरह से नंबर ऑफ साइड कितने आ गए हमारे पास, 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का अभी बी पार्ट करते हैं, जैसा हमने ए पार्ट में लिखा था एज इट इज़ हम लोगों को लिखना है, दैट्स वाई मैंने उसको ही एज रख लिया है। इंटीरियर एंगल में बी पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि 120 डिग्री है, तो यहाँ पे हम इक्वल के राइट हैंड साइड क्या लिख देंगे, 120 डिग्री, फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल के राइट हैंड साइड रख देंगे 120 डिग्री। एन की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, ये एन डिवाइड हो रहा है यहाँ पे तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का हम एज इट इज़ रखेंगे n-2 ब्रैकेट के अंदर, देन इंटू 180 दैट इज इक्वल टू 120 इंटू n। दोनों साइड डिग्री का साइन होता है तो हम डिग्री का साइन हटा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180n, 180 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 दैट इज इक्वल टू 120n। आगे का करते हैं, अभी 120n की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो प्लस का था तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 180n माइनस 120n। और 360 की ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, ये देखो नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इक्वल का साइन लगाएंगे और लिख देंगे 360। अभी देखो
180n और 120n लाइक टर्म्स है, ये माइनस हो जाएंगे तो 60n बचेगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 60 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। 360 को डिवाइड करेंगे 60 से। सबसे पहले हम 0 से 0 कट कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड आर, जिसको नंबर ऑफ साइड को किससे डोनेट किया था हमने, n से, हमारे पास आ जाता है 6। नाउ मूव टू द सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल देखिए कितने दिया हुआ है, 140 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे 140 डिग्री। जैसा कि हम करते आए हैं, एन की क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। एन यहाँ डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज हम लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, 140 मल्टीप्लाई बाई एन। अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 180n। अभी -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा 360, दैट इज इक्वल टू 140n। 140n की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये यहाँ पे प्लस का था तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 180n माइनस 140n दैट इज इक्वल टू 360 को हम लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड, ये नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 180n में से 140n माइनस करोगे तो 40n आपके पास बचेगा, दैट इज इक्वल टू 360। अभी इस 40 की भी हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। ये n से देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। 360 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 9 क्या आया है, साइड आया है रेगुलर पॉलीगन का। चलो अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। डी पार्ट में इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 160 डिग्री। तो हम राइट हैंड साइड 160 डिग्री रख देंगे और एन की ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज लिखेंगे। एन इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये डिवाइड कर रहा था। अभी हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, एन को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो 180n, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो माइनस का 360 दैट इज इक्वल टू 160n। अभी हम क्या करेंगे, 160n की ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये इधर आके क्या करेगा, माइनस का होगा क्योंकि इधर ये प्लस का था, दैट इज इक्वल टू -360 की ट्रांसपोजिंग की राइट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव हो गया। 180n में से 160n माइनस किया तो 20n दैट इज इक्वल टू 360। अभी 20 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, इधर सिर्फ n रह जाता है। 360 डिग्री को हम 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था। 0 से 0 काटा, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड दैट इज इक्वल टू 18।